इस वीडियो में बताऊंगा कि सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच कौन है। दोस्तों, अगर आपने जेईई मेन का तैयारी किया होगा या कर रहे होंगे या एग्जाम दे दिया होगा या आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे होंगे या आपके परिवार में कोई आपसे पूछता है कि कौन सा बेस्ट इंजीनियरिंग है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या कंप्यूटर है, तो आप कैसे जवाब देंगे? या आपको खुद को लेना होगा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, चाहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग, चाहे बीटेक, चाहे आप आईटीआई में ट्रेड सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा ट्रेड लूं, इलेक्ट्रिकल लूं, फिटर लूं, मैकेनिक लूं कि कौन सा लूं। तो आईटीआई हो या डिप्लोमा हो या बीटेक हो, सब में लगभग सेम टाइप के ब्रांचेस हैं। तो ये कौन सा ब्रांच सही है, किस में पैसे ज्यादा मिलते हैं, किस में नौकरियां बहुत ज्यादा है, कौन से जॉब बहुत आराम का है और कौन से में ऐसा होता है कि आपको जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत काम का वीडियो है, तो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं एक बाय एक यानी 1 by 1 एक एक ब्रांच को पकड़ूंगा और एक एक ब्रांच का एनालाइज करके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, 5 मैंने हेडर बनाया है। सिविल कह ले, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इन्वायरमेंटल, ये सब लगभग सेम है। फिर दूसरा मैंने कॉलम बनाया है मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल्स, मेटलर्जिकल, इसमें कहीं कहीं प्लास्टिक इंजीनियरिंग भी होता है। तीसरा मैंने कॉलम बनाया है इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, पेट्रोलियम, केमिकल, ये सारे एनर्जी से रिलेटेड है। उसके बाद है कंट्रोल से रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन हो गया, और लास्ट में मैंने कंप्यूटर आईटी, कंप्यूटर साइंस आईटी सॉफ्टवेयर की बातें की है। तो दोस्तों, 1 by 1 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि मैं आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए वीडियो बनाता हूं, तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों को, यारों को, फैमिली मेंबर्स को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले ब्रांच की बात करते हैं। पहली ब्रांच की बात करें तो पहली ब्रांच है सिविल। अब इस सिविल में देखिए, जॉब्स इन मार्केट एट करेंट सिचुएशन, अभी के सिचुएशंस में जॉब्स कितने हैं? बिल्कुल कम है। बिल्कुल रियल एस्टेट के जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, सारे कंस्ट्रक्शन रुके हुए हैं। ये कोविड-19 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लगभग 4-5 सालों से ऐसा ही है कि जितने भी नए नए प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो आम्रपाली के हो या बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जैसे डीएलएफ है, सबका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, यानी फ्रेश कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं हो रहा है। तो जितने बिल्डिंग्स है, अगर उतने ही बिल्डिंग्स है, अगर बढ़ नहीं रहा है, तो सिविल का काम क्या होगा? रोड्स बहुत ज्यादा नहीं बन रहे हैं, रोड पहले बना हुआ उसको रिपेयर किया जा रहा है, नए नए बहुत ज्यादा ब्रिजेस नहीं बन रहे हैं। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि सिविल की जो जॉब्स है मार्केट में बिल्कुल कम है। सैलरी पैकेज भी बहुत ज्यादा नहीं जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सिविल इंजीनियरिंग को करोड़ों का पैकेज मिला हुआ है। तो सिविल का आपका पैकेज भी बिल्कुल लोएस्ट रहता है। अब जॉब की बात करते हैं। कंफर्टेबल जॉब होती है, फिजिकल, मेंटल के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपका मेंटल पीस रहता है, दिमाग में बहुत ज्यादा बोझ नहीं रहता है। लेकिन फिजिकल आपको साइट पे जाने होते हैं, तो जहां भी कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे आपके कभी घर पे पेंटिंग हो रहा होगा या नया घर बन रहा होगा, तो कितना गंदगी हो जाती है, सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, भाड़ा बंधा हुआ रहता है, कहीं बालू गिरा रहता है, कहीं गिट्टी गिरा रहता है, कहीं सरिया होता है, कहीं लकड़ी का पटरा होता है, कहीं प्लास्टिक होता है, तो बिल्कुल तितर बितर सा रहता है। तो ऐसे ही जगह पे सिविल इंजीनियर का जॉब लगता है। तो आपका काम जो होता है फिजिकली टफ होगा, लेकिन मेंटल, दिमाग पे बहुत ज्यादा बोझ नहीं होगा। तो अगर आप सिविल इंजीनियर लेते हैं तो दिमाग पे आपका राहत मिलेगा, लेकिन फिजिकली आपको साइट पे जाना होगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि सिविल इंजीनियर को सिर्फ साइट पे ना जाकर प्लानिंग करना होता है, डिजाइनिंग करना होता है, तो वो अलग सी बात है। सारे अगर ब्रांच में अगर डिजाइनिंग की बात करें तो अलग सी बात है। लेकिन मैं ज्यादातर 90% जो जॉब्स मार्केट में किस टाइप्स के हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। बाकी जितने भी ब्रांचेस है, सारे ब्रांचेस में डिजाइनिंग होता है, तो कंप्यूटर से डिजाइनिंग होता है, एक जगह ऑफिस पे बैठ के होता है, लेकिन साइट पे जाना सबके लिए जरूरी होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में साइट पे जाना बहुत जरूरी होता है, जहां जब ढलाई होती है तो आपको 12-12 घंटे भी जॉब करनी होती है, खड़े रहना होता है। अब लास्ट जो पैरामीटर है चौथा, वो अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी, रेडी टू स्टडी ऑलवेज, लोएस्ट। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंजेस नहीं आते हैं, पुराने टेक्नोलॉजी बहुत दिनों तक चलते हैं। बाकी आगे मैं बताऊंगा, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है कि आज कोई और लैंग्वेज है, कल कोई और लैंग्वेज आ जाती है। आज 2G था, फिर 3G हो गया, कल फिर परसों 4G हो गया, उसके आगे 5G हो जाएगा, 6G होगा। ये कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे चलते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। पहले जो टेक्नोलॉजी चल रही है बिल्कुल वही चलती है। हर साल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी पूरी जिंदगी भर आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं तो। अब बढ़ते हैं अगले ब्रांच में। अगले ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल्स और मेटलर्जी। जॉब्स लो है, बहुत ज्यादा अभी मार्केट में जॉब नहीं है। ये लोएस्ट है, मतलब बहुत कम है। लो मतलब थोड़ा सा ठीक है, ओके है, मतलब मैकेनिकल ओके है अभी इस सिचुएशंस पे। अपने देश की सिचुएशन मैं बता रहा हूं। जब भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो आपको सिलेक्शन करना होगा कि कौन लेने। पैकेज सैलरी भी लो है, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं है, सिविल से तो ज्यादा ही है। कंफर्टेबिलिटी में देखिए, मेंटल इसमें भी इजी है, फिजिकल आपको टफ है।
कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है तो उसको फिजिकली थोड़ा सा टफ होना पड़ता है। फिजिकली आप देखेंगे जैसे वेल्डिंग हो जाता है, कहीं स्टील स्ट्रक्चर का काम होता है, कहीं मशीन होता है, कंप्रेसर होता है, पावर प्लांट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री होती है, असेंबली लाइन होता है, तो हर जगह एसी पॉसिबल नहीं है मैकेनिकल में, तो आपको फिजिकली थोड़ा टफ जॉब्स मिलता है, लेकिन मेंटल बहुत आराम रहता है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी कंसेप्ट है सब दिखते हैं, आंख से देख सकते हैं। आप करंट नहीं देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आंख से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें नहीं आंख से देख सकते, अंदर कैसे करंट फ्लो हो रहा है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो आपका जो मेंटल है सिविल में, मैकेनिकल में आपका मेंटल पीस रहेगा, मेंटली बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेबर इंटेंसिव ज्यादा जॉब होते हैं सिविल मैकेनिकल का। तो ये जो भी कैटेगरीज है ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन सिविल का बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं लोएस्ट पे है, और मेंटल क्या है, इजी इसमें भी है, मेंटल इजी इसमें भी है। दोनों में फिजिकली एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, हम सब चीजों को देख सकते हैं, घर बनते हुए ईंट को देख सकते हैं, सीमेंट को देख सकते हैं, सरिया को देख सकते हैं, पेंट को देख सकते हैं, टॉयलेट्स को देख सकते हैं, जो आपके प्लम्बर के जॉब होते हैं उसको देख सकते हैं। यानी सिविल में हर चीज दिखती है, मैकेनिकल में भी दिखती है। तो मेंटल दोनों में इजी होता है और फिजिकली दोनों में टफ होता है। सैलरी सिविल में बहुत कम होता है, उससे ज्यादा मैकेनिकल में होता है। ऑन एन एवरेज की बात करता हूं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, पेट्रोलियम, केमिकल, बिना एनर्जी का कुछ नहीं चल सकता। बिना इलेक्ट्रिक का आपका ना मोबाइल चल सकता है, चार्ज कैसे होगा? ना ही आप टीवी देख सकते हैं, ना ही आपका फैन चलेगा, ना ही हीटर चलेगा, ना ही कूलर चलेगा, ना ही एसी चलेगा, ना आपके वॉशिंग मशीन चलेगा, ना फ्रिज चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। अगर बिजली नहीं होगा तो आपके घर पे भी अंधेरा रहेगा, क्योंकि लालटेन का जमाना तो गायब हो गया है। तो इलेक्ट्रिकल ऐसी चीज है कि देखिए इसमें मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब एवरेज। इंस्ट्रूमेंटेशन भी, कंट्रोल भी, पेट्रोलियम भी, केमिकल है, यानी ये एनर्जी का है, या तो बिजली है या पेट्रोल है, दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर बिजली नहीं रहे तो पेट्रोल से बिजली बना सकते हैं। तो इसलिए एक ही कैटेगरी में मैंने रखा है कि इसमें जॉब मार्केट में एवरेज है, हमेशा बराबर के आसपास रहता है, ना ही कम होता है ना ही बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो सिचुएशन के हिसाब से इलेक्ट्रिकल हमेशा चलता रहता है। सिविल इंजीनियरिंग वालों को भी इलेक्ट्रिकल की जरूरत है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी इलेक्ट्रिकल की जरूरत है। देश में कोई भी हो, सबको बिजली की जरूरत है। पैकेज भी मॉडरेट मिलता है, मेंटल भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, फिजिकल भी टफ नहीं, मतलब सब एवरेज है इसमें, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, पेट्रोलियम और केमिकल में। अब बढ़ते हैं अगली ब्रांच में। अगली ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सब कैटेगरीज हैं सब इसमें आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब लगभग हाई है एज कंपेयर टू सिविल मैकेनिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही बहुत सारी चीजें हैं। कंप्यूटर पूरा इंडस्ट्री है, इसका जो हार्डवेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, तो कंप्यूटर का जॉब तो हमेशा रहता है। आजकल मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं कि कंप्यूटर कोई लेना नहीं चाहता था, लेकिन आज की इंडस्ट्री ऐसी हो गई है कि सॉफ्टवेयर के मामले में, हार्डवेयर के मामले में कंप्यूटर डे बाय डे ग्रो कर रहा है। जो एजुकेशन इंडस्ट्री है आजकल हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, बिजनेस भी ऑनलाइन हो रहा है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपके सोशल मीडिया के जितने भी ट्विटर है, इंस्टाग्राम पे, ये सारे कंप्यूटर इंडस्ट्री में आते हैं और उसका हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड करता है। सोशल मीडिया को छोड़ दें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये भी उसी से चलते हैं। अब कंप्यूटर की बात करें तो ऑनलाइन जो एजुकेशन हो रहा है, जैसे शिक्षा में, पढ़ाई में योगदान हो रहा है, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, ये सारे क्या है, कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब हाई है, पैकेज भी हाई मिलता है। अब मेंटल की बात करेंगे तो दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें करंट नहीं दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अंदर सर्किट में कैसे करंट फ्लो कर रहा है सिर्फ आपका एज्यूम करना होता है। इसमें सारे हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब एक तरह के भाववाचक संज्ञा जो बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, वैसी कंसेप्ट है। इसलिए मेंटली इसमें टफ रहता है। कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है इंजीनियरिंग में तो ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल होता है, और सिविल में, मैकेनिकल में ट्रबल शूट करना आसान होता है। फिजिकली आपको इजी रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब करते हैं तो जहां भी आप बैठेंगे कंप्यूटर पे काम करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड्स पे काम करते हैं, ऑटोमेशन पे काम करते हैं, तो वहां एसी रहता है। तो फिजिकली में आपको आराम मिलेगा, बॉडी को आराम मिलेगा, लेकिन दिमाग को आराम नहीं मिलेगा। और आपकी जो अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी वो हाई है, यानी आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। आप जीवन में 20 साल नौकरी भी कर लें फिर भी आपको किताब से जुड़ी रहनी पड़ती है। रिटायरमेंट तक भी आपको किताब से जुड़ा रहना पड़ता है और आपको पढ़ाई करनी होती है। अब लास्ट जो ब्रांच है वो है कंप्यूटर आईटी सॉफ्टवेयर का। इसमें पैकेज आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में 1.5 करोड़ का पैकेज किया है, 2 करोड़ का पैकेज किया है। तो सबसे मोटा पैसे कमाने वाले लोग हैं वो सॉफ्टवेयर में ही है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक में काम करने वाले इंप्लॉइज हो, व्हाट्सएप पे काम करने वाले इंप्लॉइज हो, या आपके और भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर पे, इस पे काम करने वाले सॉफ्टवेयर, ये ऐप बनाने वाले इंप्लॉइज हो, या आपके जो डेटाबेस होता है अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, स्नैपडील का, ई कॉमर्स वेबसाइट है उसको मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है, स्कूल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है, बिजनेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर का जमाना आ गया है। आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रहा है, आप मेरे वीडियो भी ऑनलाइन ही देख रहे हैं। तो हाईएस्ट पैकेज आजकल कंप्यूटर में जा रहा है, कंप्यूटर ब्रांच मिलना मुश्किल हो गया है, और इसमें पैकेज सैलरी भी बहुत ज्यादा है, जॉब्स भी बहुत ज्यादा है।
कंफर्टेबल जॉब में देखिए, मेंटल बड़ा टफ है, दिमाग लगाना सॉफ्टवेयर में, क्योंकि आंख से दिखता नहीं है, सारे कोडिंग्स होते हैं, एक डॉट कॉमा से भी प्रोग्राम में फर्क पड़ता है, प्रोग्राम रन नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता। अगर कहीं कॉमा छूट गया, कहीं डॉट छूट गया, कहीं सेमीकोलन छूट गया, कहीं पे स्लैश छूट गया या बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा डॉट पड़ गया, तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करता है। तो बहुत पेचीदा वाला काम है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और फिजिकल बहुत आराम है, क्योंकि आपको एक ही जगह चेयर पे बैठ के काम करना है। और फिजिकल आसान है, लेकिन कभी कभी होता है कि बैठे बैठे आपको लीवर कैंसर हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिजिकली थोड़ा उठना बैठना, कंप्यूटर पे जब भी काम करना चाहिए तो 1 घंटा से ऊपर होता है तो आप उठ के थोड़ा टहल लेना चाहिए। तो कंप्यूटर में देखिए जॉब बहुत ज्यादा है, पैकेज भी यानी सैलरी प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है, मेंटल दिमाग का तो लोचा है, दिमाग का दही बनता है, आपके बॉडी को आराम मिलेगा, और टेक्नोलॉजी में डे बाय डे रोज ही नया कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में बदलाव होते हैं, चेंज होते हैं, तो जिंदगी भर आपको पढ़ाई करती रहनी पड़ती है। अगर कंप्यूटर ब्रांच लेंगे, आईटी ब्रांच लेंगे, सॉफ्टवेयर ब्रांच लेंगे, तो डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। कहां 2G थे, कहां 3G हुआ, 4G देख रहे हैं, अभी 5G पे तैयारी चल रही है, कहीं 6G पे काम चल रहा है। तो सॉफ्टवेयर का जो है एक ऐसी ऐप आ रही है जो फिटनेस चेक करती है, ऐसी ऐप आ रही है जैसे आरोग्य सेतु ऐप जो कोविड-19 का ट्रैक करती है, कहीं आप मैप देखते हैं, कहीं आप फेसबुक देखते हैं, कहीं आप हिंदी में बोलते हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, इंग्लिश में बोलते हैं तो हिंदी में ट्रांसलेट करता है। तो दिमाग का दही तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में खपानी पड़ती है, लेकिन बॉडी का आराम मिलता है। उसी तरह सिविल मैकेनिकल में दिमाग कम खपाना है, लेकिन बॉडी को ज्यादा खपाना है। तो आपको मैंने पूरा चार्ट करके बता दिया है। आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे होंगे तो इसको स्टडी कर लीजिएगा, अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। हर जगह कहीं कुछ फायदे होंगे तो कहीं कुछ नुकसान होंगे, कहीं आपका दिमाग का आराम मिलेगा तो बॉडी को नहीं मिलेगा, कहीं बॉडी को आराम मिलेगा तो दिमाग को आराम नहीं मिलेगा। कहीं जॉब जो मिलेगा बहुत ज्यादा का पैकेज अगर लेना है तो कंप्यूटर साइंस लेना होगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे क्या कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं धोनी जैसे जो कुछ ना कुछ रन बना के ही आते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि मारेंगे तो छक्का चौका, नहीं तो जीरो पे आउट हो जाएंगे। तो ये कंप्यूटर है कि मारेंगे तो चौका छक्का, नहीं तो सिविल वाले जीरो क्लीन बोर्ड हो जाएंगे। तो आपको अगर जिंदगी भर चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, यानी कैसे भी देश की सिचुएशन हो, आपका नौकरी रोजी रोटी चलती रहेगी, तो वो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, पेट्रोलियम, केमिकल। इसकी डिमांड हमेशा एवरेज रहती है, चाहे कोविड-19 हो, चाहे आपका जो भी मंदी, जीडीपी गिर जाए या मंदी आ जाए देश में, या बहुत ज्यादा जीडीपी बढ़ जाए या घट जाए, देश में कोई भी इकोनॉमी का कुछ भी लोचा हो, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, पेट्रोलियम, केमिकल पे बहुत कम फर्क पड़ता है। बाकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कभी बहुत ज्यादा जॉब्स निकल जाती है, कभी जीरो हो जाती है, कभी सिविल में बहुत ज्यादा जॉब निकल जाती है, कभी जीरो हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब भी एडमिशन लेंगे, चाहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग, चाहे बीटेक या आईटीआई में, तो ये सब बातों को ध्यान में रख के आप लेंगे कि आपकी मनपसंद की ब्रांच कौन होगी, और आपको दिमाग को आराम चाहिए या बॉडी को आराम चाहिए, ये आपके हाथ में है। तो मेरा काम है एनालाइज करके आपको टीचिंग करना, बता देना, ट्रेनिंग देना। तो ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।